उधर लोकसभा चुनाव 2024 को दूसरे चरण के लिए लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अमरोहा पहुंचे हैं। जमकर हमला बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। उन्होंने कहा कि देश जो है वो संविधान से चलेगा, शरीयत से देश नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि भारत संविधान से चलेगा और अंबेडकर के संविधान से देश चलेगा। बीजेपी को वोट मतलब कर्फ्यू से मुक्ति, बीजेपी को वोट कांवड़ यात्रा की गारंटी है। और फिर गद्दारी करने के लिए अपने झूठे घोषणा पत्र के साथ आपके पास आए हैं। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, क्या कहते हैं? कहते हैं देश हमारी अगर सरकार बनी तो हम सरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? भारत संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा, न कि किसी शरीय कानून से। कांग्रेस के लोग अपने घोषणा पत्र में इस बात की चर्चा करते हैं कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करेंगे, यानी शरिया कानून लागू करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने 3 तलाक की कुप्रथा को रोक दिया, पूरी तरह रोक लगा दी, उस पर लगाम लगा दी, और उसको कहते हैं कि हम फिर से व्यक्तिगत कानून पुनर्बहाल करेंगे। कांग्रेस हमेशा केंद्र सरकार पर आरक्षण और नागरिकता खत्म करने का आरोप लगाती रही है, लेकिन पीएम मोदी ने आज कांग्रेस के मजहबी एजेंडे की पोल खोलकर रख दी। साथ ही आरक्षण खत्म ना करने की गारंटी भी दी। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बजरंग बली की, बजरंग बली की। सियासी समर में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रत्याशी एक दूसरे पर शब्दबाण चला रहे हैं। कोई चुनावी नैरेटिव गढ़ रहा है तो कोई पार्टियों की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी रैलियों को लीड कर रहे हैं। विकास की गारंटी के दम पर मोदी 3rd टर्म की तैयारी में जुटे हैं। जनता के बीच पहुंचकर मोदी जहां 2047 का विजन समझा रहे हैं, वहीं विपक्ष के हिडन एजेंडे पर चोट भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज टोंक सवाई माधोपुर की जनसभा में मौजूद थे, जहां उन्होंने कांग्रेस के मजहबी आरक्षण प्लान की क्रोनोलॉजी को समझाया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर संविधान से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ, बाबा साहब आंबेडकर के दिए हुए संविधान के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ करने की कोशिश की। इस देश की में जब संविधान बना तब धर्म के आधार पर आरक्षण का घोर विरोध हुआ था, ताकि हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय को सुरक्षा मिलती रहे। लेकिन उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने भाषण किया था और उस सभा में मैं मौजूद था मुख्यमंत्री के नाते। मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर पहला हक है, ये मनमोहन जी का बयान है। कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस की मंशा सामने आने लगी है। सर्वे के नाम पर कांग्रेस की नजर आम जनता की संपत्ति और स्त्री धन पर है। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। गहलोत सरकार के दौरान राजस्थान में महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और पानी बड़े मुद्दे थे, जिसकी वजह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। राजस्थान में क्लीन स्वीप के टारगेट को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर जनता को कांग्रेस राज की याद दिलाई। कांग्रेस ने महिलाओं पर अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया था।
और दुर्भाग्य देखिए, कांग्रेस के लोग विधानसभा में बेशर्मी के साथ कहते थे कि ये तो राजस्थान की पहचान है। देश में आज हनुमान जयंती का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सवाई माधोपुर की सभा में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत बजरंगबली के जयकारे से की। इस दौरान पीएम मोदी ने कुछ महीने पहले कर्नाटक में हनुमान चालीसा सुनने को लेकर एक युवक के साथ हुई मारपीट की घटना का भी जिक्र किया। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। आस्था, विश्वास और विकास की गारंटी के दम पर पीएम मोदी तीसरी बार सरकार बनाने का प्रण ले चुके हैं। वहीं विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है। साथ ही तुष्टीकरण वाली नीति विपक्ष के गले की फांस बनती जा रही है। अब देखना यह है कि पीएम मोदी के मजहबी आरक्षण वाले खुलासे के बाद इंडी गठबंधन का कितना नुकसान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आएंगे और कट कैसे हटाएंगे? कह रहे हैं कि जिसकी संपत्ति होगी उसको हड़प लेंगे, फिर उसको हम लोग दूसरों को बांट देंगे। पीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस की नजर आपकी संपत्ति पर, आपकी संपत्ति छीन कर खास लोगों को बांटने की रच रही है साजिश। मंगलसूत्र पर पंजा मारने की तैयारी। वोट बैंक की दलदल में फंसी है कांग्रेस। मोदी ने कांग्रेस की खोली पोल तो बौखला गई कांग्रेस। मुझे रोज दी जा रही हैं गालियां। राजस्थान में एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए, पीएम मोदी ने जनसभा में कहा। कांग्रेस पर हमलावर हुए गृह मंत्री अमित शाह, कहा तुष्टीकरण की नहीं चलेगी राजनीति। देश की जनता कांग्रेस को समझ चुकी है। तेलंगाना के यदाद्री में एस जयशंकर ने भव्य रोड शो किया। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगा वोट, लोगों का जुटा हुजूम। चुनाव प्रचार के दौरान दिखा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का अनोखा अंदाज। गाने की धुन पर लोगों में जोश भरते नजर आए हिमंता बिस्वा शर्मा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस की मानसिकता भारत तोड़ने वाली है। कांग्रेस की नीति हमेशा से गरीबों की कमाई को बांटने की रही है। बिहार में लोकसभा की 4 सीटों पर हुए चुनाव के बाद जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर का दावा, कहा बिहार की जनता लालू, नीतीश, तेजस्वी से हो चुकी है त्रस्त। पब्लिक चाहती है नया विकल्प। पवन सिंह ने बिहार के काराकाट में शुरू किया चुनाव प्रचार। लोकसभा क्षेत्र के कई इलाके से उनका रोड शो गुजरा। काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पवन सिंह। लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त नजर आई बीजेपी नेता वसुंधरा राजे। राजस्थान के झालावाड़ में वसुंधरा ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है हम चुनाव जीतेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी रामदेव का माफीनामा स्वीकार नहीं किया। माफीनामा हाईलाइट करके बड़ा विज्ञापन देने का निर्देश। 30 अप्रैल को अगली सुनवाई के दौरान भी रामदेव और बालकृष्ण को होना होगा पेश। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत का मामला, विस्तार जांच में जकर की नहीं हुई पुष्टि। हार्ट अटैक से हुई माफिया की मौत। मुख्तार के परिवार ने जहर देने का लगाया था आरोप। सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सूरत की ताप्ती नदी से दूसरी बंदूक भी बरामद की है। बंदूक के साथ 3 मैगजीन भी मिले। ठाणे के डोंबिवली के अस्पताल में मरीज के रिश्तेदारों ने की डॉक्टर के साथ मारपीट। वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग पर काबू पाया गया है। पहले की तुलना में धुआं कम हुआ है। दमकल की 2 गाड़ियां अभी भी मौके पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर एक किसान की मौत। बिजली के तार से गेहूं की तैयार फसल भी हुई राख। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बहराइच में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया। अमेरिका में बजा भारत का डंका।
नासा की चुनौती पर खरे उतरे दिल्ली मुंबई के 2 छात्र। मानव अन्वेषण रोवर चैलेंज के लिए नासा ने जीता क्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज अवार्ड। मलेशिया में सेना के 2 हेलीकॉप्टर्स दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उड़ान के दौरान आपस में टकराए दोनों हेलीकॉप्टर। हादसे में चालक दल के सभी 10 लोगों की मौत। इजरायली हमले के दौरान सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है। ईरान वायु रक्षा रडार पर हुआ था हमला। उत्तर कोरिया ने परमाणु पलटवार को लेकर रॉकेट फायरिंग ड्रिल की। तानाशाह किम जोंग उन भी रॉकेट फायरिंग ड्रिल के दौरान मौजूद रहा। उधर लोकसभा चुनाव 2024 को दूसरे चरण के लिए लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अमरोहा पहुंचे हैं। जमकर हमला बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। उन्होंने कहा कि देश जो है वो संविधान से चलेगा, शरीयत से देश नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि भारत संविधान से चलेगा और अंबेडकर के संविधान से देश चलेगा। बीजेपी को वोट मतलब कर्फ्यू से मुक्ति। बीजेपी को वोट कांवड़ यात्रा की गारंटी है। और फिर गद्दारी करने के लिए अपने झूठे घोषणा पत्र के साथ आपके पास आए हैं। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे। क्या कहते हैं? कहते हैं देश हमारी अगर सरकार बनी तो हम सरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? भारत संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा, न कि किसी शरीय कानून से। कांग्रेस के लोग अपने घोषणा पत्र में इस बात की चर्चा करते हैं कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करेंगे, यानी शरिया कानून लागू करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने 3 तलाक की कुप्रथा को रोक दिया, पूरी तरह रोक लगा दी, उस पर लगाम लगा दी। और उसको कहते हैं कि हम फिर से व्यक्तिगत कानून पुनर्बहाल करेंगे। कांग्रेस हमेशा केंद्र सरकार पर आरक्षण और नागरिकता खत्म करने का आरोप लगाती रही है, लेकिन पीएम मोदी ने आज कांग्रेस के मजहबी एजेंडे की पोल खोलकर रख दी। साथ ही आरक्षण खत्म ना करने की गारंटी भी दी। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बजरंग बली की, बजरंग बली की। सियासी समर में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रत्याशी एक दूसरे पर शब्दबाण चला रहे हैं। कोई चुनावी नैरेटिव गढ़ रहा है तो कोई पार्टियों की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी रैलियों को लीड कर रहे हैं। विकास की गारंटी के दम पर मोदी 3rd टर्म की तैयारी में जुटे हैं। जनता के बीच पहुंचकर मोदी जहां 2047 का विजन समझा रहे हैं, वहीं विपक्ष के हिडन एजेंडे पर चोट भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज टोंक सवाई माधोपुर की जनसभा में मौजूद थे, जहां उन्होंने कांग्रेस के मजहबी आरक्षण प्लान की क्रोनोलॉजी को समझाया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर संविधान से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ, बाबा साहब आंबेडकर के दिए हुए संविधान के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ करने की कोशिश की। इस देश की में जब संविधान बना तब धर्म के आधार पर आरक्षण का घोर विरोध हुआ था, ताकि हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय को सुरक्षा मिलती रहे। लेकिन उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने भाषण किया था और उस सभा में मैं मौजूद था मुख्यमंत्री के नाते। मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर पहला हक है, ये मनमोहन जी का बयान है। कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते